सुबह के बज चुके थे 6। पूजा करने के बाद किए घर के काम शुरू। बस सुबह सुबह तो घर के काम शुरू हो ही जाते हैं, फिर वो रात तक ही होते रहते हैं। तो यहाँ पर कर दी थी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी और पापा बोल रहे हैं हाय हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और मौसम भी 2-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और 1-2 दिन हुआ जो मौसम थोड़ा ठीक हुआ। तो काम करने का तो बस ऐसा ही था कि सारा दिन काम करते थे। थोड़ा सा तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं चल रही थी तो व्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी मम्मी ने की शुरू, क्योंकि पापा ने भी जाना था काम से बाहर। तो सबसे पहले हमने उन्हें ब्रेकफास्ट बना कर दिया, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट किचन का काम हम रात को ही कंप्लीट कर ही देते हैं, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर घर में बच्चा भी है, उसे भी देखना। तो इतने दिन में तीशु भी उठ चुकी थी, इसे पता लग ही जाता है। मेरे उठते ही ये जो है थोड़ी देर के बाद ये उठ ही जाती है। इसे पता लग जाता है कि मेरी मम्मा उठ गई और मैंने भी उठना है। पापा को कराया ब्रेकफास्ट, उसके बाद डिस्कस किया कि आज कपड़े ही धो लेते हैं, क्योंकि कपड़े जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे। बच्चे के भी घर में हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं कपड़े। तो कपड़े यहाँ वॉश करने के लिए डाल दिए। तो इतने मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर दी। तो इतने तो काम करते हुए दोपहर ही हो गई थी। तो फिर टीशू को थोड़ी देर नहला धुला कर सुला दिया, क्योंकि बच्चा भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है और हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है तो सही रहता है। तो काम करते हुए इतना थक चुके थे कि बस मन किया कि थोड़ी सी आराम से चाय बना कर पी लेते हैं, खाना बना के खा लेते हैं, क्योंकि सारा दिन जो है दोपहर तक ही कपड़े वगैरह घर का काम इतना हो गया था कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो दोपहर तक भूख लग गई, आराम से बैठकर चाय बनाई, पी, खाना वगैरह बनाया और खाया। मम्मी यहाँ पर बना रही थी खाना दोपहर के लिए। और हम ज़्यादा प्याज लहसुन वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि भगवान जी को भी लड्डू जी को भी भोग लगाना होता है, तो फिर डबल डबल हो जाता है। तो फिर हमने सिंपल यहाँ खाना बनाते हैं और फिर बच्चे ने भी खाना होता है, तो हम ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं बनाते और ज़्यादा प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं बनाते। तो यहाँ पर मम्मी ने दोपहर के लिए बनाया खाना और मैं करी थी कुछ काम अंदर, और मम्मी बना रही है यहाँ पे रोटी। तो कपड़ों का तो ऐसा ही हो गया था, बस पूछो ही मत, रेल ही बन गई थी। और मौसम भी थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया था कि बस कपड़े सुखाने के लिए डाले, इतने मौसम जो है चेंज हो गया, फिर उन्हें उतार करके नीचे लाए। इतने घंटे डेढ़ तक तीशु भी सोकर आराम से रेस्ट कर उठ ही चुकी थी और पापा भी जो है आ गए थे अपने काम से। तो मम्मी यहाँ पापा के साथ कुछ काम बात कर रही थी और ये देखो यहाँ पर कर रही है अपनी मस्ती। इसकी मस्ती तो रेगुलर कंटिन्यू ही रहती है, ये हमारे घर की रौनक है। और बस पूछो ही मत, ये है तो समझ लो कि भाई हमें पता ही नहीं लगता कब हमारा दिन है रात है। ये हमारे घर की रौनक है। ये कर रही है मेरे साथ मस्ती और बना रही है मेरे साथ व्लॉग। मम्मी गई फिर रात के लिए सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, डिस्कस किया भाई क्या बनाएं क्या खाएं। तो कुछ ज़रूरी मंदिर के लिए सामान भी लेना था, तो वो भी लिया और सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आई मम्मी। और पापा ने बोला कि मुझे बनाना है अपने लिए रात को सूप। तो यहाँ पर बनाया पापा ने अपने लिए सूप और आराम से पापा और तीशु ने बैठ के किया एंजॉय। ये बना रहे हैं देखो अपने लिए सूप। पापा को शौक़ होता है ऐसी ऐसी चीज़ बनाना खाना, तो हमें तो इतना हम नहीं खाते पीते हैं, मम्मी और मैं इतना नहीं खाते हैं ऐसी चीज़ें, पापा तो खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो आ गई है मटकती हुई, इसने पापा के साथ आराम से सूप एंजॉय किया। फिर मम्मी ने यहाँ पर की रात के डिनर बनाने की तैयारी, चढ़ा दिया कढ़ाई, डाल दिया नमक मिर्च मसाला और बना दिया हमारे लिए रात के लिए सब्जी। और यहाँ पर बनाई है रोटी बनाने की भी पूरी तैयारी की है। ये देखो आराम से रोटी बन रही है। आराम से रात तक तो ऐसा हो जाता है कि बस बहुत थक गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, आराम से खा पी कर सफाई करके सो ही जाते हैं। फिर कराया लड्डू जी को भोग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।